नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। इससे पहले एक बार जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जिलों में, विभिन्न जिलों में पोस्ट मानसून सीजन में यानी 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कैसा रहा है बारिश का प्रदर्शन। और इस दौरान मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश सामान्य के आसपास हुई है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भले ही मानसून की वापसी में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके बावजूद अगर आप आंकड़े देखें तो यहाँ पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया ये वो रीजन है जहाँ पर बारिश में कमी रही है। अशोकनगर में बारिश में कमी रही है और साथ ही साथ अगर मालवा में बारिश 30% कम हुई है। विदिशा, भोपाल, रायसेन और नरसिंहपुर, साथ ही साथ देवास और खरगोन, साथ ही बालाघाट और जबलपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, इन सभी भागों में बारिश में कमी रही है। सीधी में भी बारिश कम हुई है, सतना और कटनी में भी बारिश कम हुई है। पन्ना, दमोह और छतरपुर में भी बारिश में कमी रही है। बाकी जो रीजन है हरे रंग में आप देख रहे हैं और नीले रंग में, इन भागों में बारिश औसत या औसत से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। डिंडोरी, साथ ही साथ मांडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा और साथ ही साथ बुरहानपुर, बड़वनी और इंदौर, धार, अलीराजपुर, झबुआ, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर और नीमच के साथ साथ गुना और श्योपुर, इन सभी भागों में, शिवपुरी और टीकमगढ़ में सामान्य के आसपास रिकॉर्ड की गई है। सागर में भी सामान्य से 3% कम बारिश हुई है, जो कि सामान्य है। तो ये स्थिति अब तक रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आने वाले समय में बारिश कैसी रहेगी, ताकि फसलों की कटाई और मड़ाई का जो काम है उसको निपटाया जा सके। तो इसमें आपको बता दें कि मानसून 10 अक्टूबर से पहले मध्य भागों तक वापस लौट चुका था। इंदौर और मांडला के आसपास पहुंची थी इसकी जो मानसून की वापसी की सीमा है, लगभग यहां तक पहुंच चुका था। और अब अनुमान है कि इस सप्ताह के शुरुआती दिन में, आज या अगले 24 घंटों में, संपूर्ण मध्य भारत को, मध्य प्रदेश को मानसून अलविदा कह जाएगा। और बारिश की गतिविधियां उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और कम से कम अगले 4-5 दिनों के दौरान, यानी आज से लेकर 15 अक्टूबर के दौरान तक, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी भागों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से लेकर राजगढ़, भोपाल, विदिशा और साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट्स में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। अनुमान इसके लो प्रेशर और उसके बाद और ज़्यादा प्रभावी बनने का है। लेकिन जब ये सिस्टम प्रभावी बनेगा और उसके बाद इसका डायरेक्शन ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बाद किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। अभी जो अलग अलग मॉडल हैं उनके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में 15 अक्टूबर की रात से ही मौसम बदल जाएगा, बादल आने लगेंगे, हवाओं का प्रभाव भी बदल जाएगा। पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं इन सभी भागों में चलने शुरू हो जाएंगी, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, सतना ये इलाके शामिल होंगे। शुरुआत यहाँ से होगी, धीरे धीरे मध्य भाग और पश्चिमी भाग भी प्रभावित होने शुरू होंगे। तो मॉडल जीएफएस का अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर की रात से बदलाव होगा और 16-17 अक्टूबर को काफ़ी अच्छी बारिश मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल सकती है। पूर्वी भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि सिस्टम जिस तरह का डेवलपमेंट बंगाल की खाड़ी में अभी नज़र आ रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें डिले होगा। यानी कि 16-17 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और उसके बाद 18 अक्टूबर के आसपास उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचेगा। जब 18 अक्टूबर के आसपास पहुंचेगा तो 15-16 अक्टूबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको हम एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं कि जो मॉडल अभी दे रहा है उसको हम सही मानकर चलें, और आप भी ये मानकर चलें कि 15 अक्टूबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम बदल जाएगा, बारिश होने की संभावना रहेगी। उसको देखते हुए ही आप अपनी तैयारी रखिए। अगर सिचुएशन जैसा मेरा अनुमान है वैसी होती है तो आपको थोड़ा और गैप मिल जाएगा, 17-18 या 19 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा बारिश के पहले ड्राई वेदर का। तो काफ़ी अच्छा समय अब से लेकर 11 से लेकर अगर 18, 19, 20 अक्टूबर तक मिलता है तो काफ़ी टाइम रहेगा यहाँ पर सेंट्रल भागों में अपनी जो गतिविधियाँ हैं खेती से जुड़ी, कटाई और मड़ाई की, उसको आपके लिए निपटाने के लिए।
उसके बाद जब सिस्टम आएगा उस दौरान ज़रूर आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। फ़िलहाल इसकी क्या कंडीशन होगी इस पर मेरी लगातार नज़र रहेगी, ट्रैकिंग करता रहूँगा, विश्लेषण करता रहूँगा और आपको समय से पहले ही अपडेट करने का प्रयास भी करूँगा। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।